नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में तीर के चिन्ह किस टर्मिनल को प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन है उत्सर्जक, संग्राहक, आधार या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा को। ट्रांजिस्टर में जो तीर का चिन्ह है वो उत्सर्जक यानी एमीटर सिरे को प्रदर्शित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का सबसे पतला भाग होता है? तो ए ऑप्शन है उत्सर्जक, बी आधार, सी संग्राहक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी राइट, आधार सबसे पतला भाग होता है ट्रांजिस्टर में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के आउटपुट इम्पीडेंस की यूनिट है? ए ऑप्शन है एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी ऑप्शन है वो मो। तो इम्पीडेंस का मात्रक ओम। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य है? एम्पलीफाई करना, रेक्टिफाई करना, मैग्नेटाइज करना या ऑसिलेट करना। तो ट्रांजिस्टर का जो मुख्य कार्य है वो एम्पलीफाई करना, किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने में ट्रांजिस्टर का मुख्य रूप से उपयोग होता है। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर की कौन से सतह हेवीली डोप्ड होती हैं? तो ए ऑप्शन है इमिटर रीजन, बी है बेस रीजन, सी है कलेक्टर रीजन, डी है गेट। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में जो इमिटर होता है वो सबसे हेवीली डोप्ड होता है, जबकि सबसे कम डोप्ड है वो कलेक्टर रीजन होता है। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में होता है ए है 1 पीएन जंक्शन, बी है 2 पीएन जंक्शन, सी है 3 पीएन जंक्शन, डी है 4 पीएन जंक्शन। तो ये ट्रांजिस्टर होता है जिनमें 3 सतहें होती है, जिसमें 2 पीएन जंक्शन बने होते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है वो न्यूट्रॉन, डी है वो क्वार्टर। तो एक एन ट्रांजिस्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अधिक होती है, जिसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ए राइट आंसर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में उपलब्ध होता है? ए है धारा परिवर्तक, बी है वोल्टेज परिवर्तक, सी है शक्ति परिवर्तक, डी है उपयुक्त सभी। तो एक ट्रांजिस्टर है जिसका उपयोग धारा परिवर्तक में भी किया जाता है, वोल्टेज परिवर्तक में किया जाता है, शक्ति परिवर्तक में किया जाता है। तो इसका आंसर है वो डी राइट है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शित चित्र में ट्रांजिस्टर विन्यास संयोजित है? तो इसका ए आंसर है सी ई, बी है वो सी सी, इसका सी आंसर है वो सी बी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्षेत्र में प्रदर्शित कॉमन कलेक्टर विन्यास को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका आंसर बी राइट होगा, सी सी। तो अगला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर संग्राहक धारा? ए ऑप्शन है कम होती है, बी है बढ़ती है, सी है वो अपरिवर्तित रहती है और डी है शून्य हो जाती है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर के तापमान बढ़ने के साथ उस संग्राहक जो धारा है वो बढ़ती है। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा नियंत्रित की जाती है? तो ए है कलेक्टर वोल्टेज के द्वारा, बी है बेस धारा द्वारा, सी है वो कलेक्टर प्रतिरोध के द्वारा, डी है ये सभी। तो ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर धारा होती है वो बेस धारा के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, पी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं? तो ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है वो न्यूट्रॉन और डी है वो होल्स। तो एक पी ट्रांजिस्टर होता है जिसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो होल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, एम्पलीफायर में अधिकतम ट्रांजिस्टर के किस अभिविन्यास का प्रयोग किया जाता है? तो ए है कॉमन एमिटर, बी है कॉमन बेस, सी है वो कॉमन कलेक्टर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे कॉमन है वो कॉमन इमिटर वो अभिविन्यास होता है जिसका उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर को धात्विक प्लेट पर लगाने का उद्देश्य? जिसमें ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर की चालकता को बढ़ाना, बी है वो ट्रांजिस्टर के अतिरिक्त सहारा देना, सी है वो ट्रांजिस्टर की अत्यधिक ऊष्मा को फैलाना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांजिस्टर को एक धात्विक प्लेट पर लगाने का उद्देश्य होता है जिसमें अत्यधिक ऊष्मा होती है उसको फैलाना। तो अगला क्वेश्चन है, वो तापनिक वाल्व की अपेक्षा ट्रांजिस्टर का लाभ है? तो ए है वो अति लघु आकार, बी है वो निम्न प्रचालन वोल्टता, सी है वो ऊष्मा के रूप में न्यूनतम शक्ति और डी है वो उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी, क्योंकि जो तापनिक वाल्व की अपेक्षा जो ट्रांजिस्टर है इसका आकार है वो अति लघु होता है,
तथा निम्न प्रचलन वोल्टता होती है तथा उष्मा के रूप में वो न्यूनतम शक्ति व्यय करता है, इसलिए इसका आंसर है वो उपयुक्त सभी यानी डी राइट है।